दोस्तों, ये हैबिट्स टॉपर्स के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो स्ट्रगल करते हैं पढ़ाई में, कोई नया टॉपिक सीखने में, जिनको पता है कि वो बेवकूफ़ नहीं है बट उनको थोड़ी हेल्प चाहिए। यही हैबिट्स आपको प्रोफेशनल करियर या बिजनेस में स्किल सीखने में भी हेल्प करेंगी अगर आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: हाउ टू प्रिपेयर टू स्टडी, हाउ टू एक्चुअली स्टडी एंड हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू स्टडीड। ज़्यादातर लोग बस बैठ जाते हैं किताब खोल के और उनको घूरते रहते हैं कि यार कुछ दिमाग में चला जाए। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको पहले अपना दिमाग प्रिपेयर करना होगा पढ़ाई के लिए। इसको कहते हैं प्राइमिंग। कभी आपने कोई फॉरेन लैंग्वेज का गाना सुना है और रैंडमली आपको हिंदी सुनाई देने लगी हो? एक फेमस सॉन्ग आपने रील्स में सुना होगा, अनियन मिला लहसुन मिला। टर्न्स आउट ये एक रशियन गाना है, बट आपको हिंदी इसलिए सुनाई देती है क्योंकि आपका दिमाग प्राइम्ड है हिंदी सुनने के लिए। इसी साइकोलॉजिकल टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हैं कोई नया टॉपिक सीखने के लिए। कोई नया चैप्टर या बुक पढ़ने से पहले इंडेक्स, हेडिंग, सब हेडिंग्स पढ़ लो, डायग्राम्स देख लो। आपको कुछ भी याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री बस देखो कि अंदर क्या क्या है। इससे आपका दिमाग प्राइम हो जाता है और वो बैकग्राउंड में काम करता रहता है नए कनेक्शंस बनाने के लिए। फिर जैसे आपको एक रशियन गाने में अनियन और लहसुन सुनाई देने लगता है क्योंकि वो फेमिलियर है, वैसे ही जब आप पढ़ाई करोगे या लेक्चर सुनोगे आपको रैंडम वर्ड्स याद आने लगेंगे, आपको कॉन्सेप्ट फेमिलियर लगने लगेंगे। प्राइमिंग का एक एडवांटेज ये भी है कि जब बिल्कुल मन नहीं करता है पढ़ने के लिए तो प्राइमिंग करना तो बहुत आसान है। एक बार आप प्राइमिंग कर लोगे तो आपका मोमेंटम बढ़ जाएगा और पढ़ाई अपने आप शुरू हो जाएगी। सेकेंड चीज़ है डिफाइन योर पर्पस। काफ़ी बार टीचर्स रेकमेंड करते हैं पास पेपर्स देखने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, लेकिन ये सिर्फ इसीलिए नहीं करना चाहिए ताकि आप इन क्वेश्चंस को रट लो और आपके मार्क्स आ जाएं। ये करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आप अपना पर्पस डिफाइन करते हो। आप सोचो कि आप पढ़ाई क्यों करते हो, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लाने या कोई नई स्किल सीखनी है। तो पास पेपर्स जैसी चीज़ें देख के आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है कि आप पढ़ाई करते हैं ताकि आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। तो ऐसे ही हर चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं आपको पहले उनको पढ़ना है, फिर चैप्टर पढ़ो। अगर मान लो आप कोई नई स्किल सीख रहे हो, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग, तो पहले ऐसे वीडियोस को दिमाग में रखो जैसे वीडियोस आपको बनाने हैं, फिर वीडियो एडिटिंग सीखना शुरू करो। ये एक हैबिट है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इनफैक्ट अगर आपके पास थोड़ा और टाइम हो तो बिना पढ़े पहले कुछ टाइम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं भी आता हो तो कुछ भी खुद की थ्योरी बना के उनको सॉल्व कर लो। पॉइंट ये नहीं कि आपको सही आंसर निकालना है, पॉइंट ये है कि आप अपने दिमाग में पूरी तरह क्लियर कर लेते हो कि आपका एंड गोल है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ये आपको मेंटली प्रिपेयर करता है पढ़ाई करने के लिए। एंड थर्ड हैबिट है बिल्ड क्यूरियोसिटी। काफ़ी बार लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमको इतनी अलग अलग टॉपिक्स के बारे में इतनी चीज़ें कैसे याद रहती हैं। इसका आंसर बहुत सिंपल है कि मैं सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करता हूँ। जब आप क्यूरियस होकर किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली याद रहने लगती हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल क्यूरियस नहीं होते हैं। मुझे नहीं जानना किस साल में अंग्रेज़ों ने कौन सा लॉ पास किया। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्यूरियोसिटी पैदा करना आना चाहिए। कहीं से कोई भी चीज़ जोड़ लो जो आपको इंटरेस्टिंग लगती हो। न्यूटन के लॉ पढ़ रहे हो तो न्यूटन के बारे में क्यूरियस हो जाओ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री बिफोर इंडिपेंडेंस के बारे में क्यूरियस हो जाओ। क्यूरियोसिटी बस एक स्पार्क होता है। एक बार आपके अंदर वो आग जल जाएगी फिर ऑटोमेटिकली वो क्यूरियोसिटी और चीज़ों पे भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अब आपने प्राइमिंग कर ली, अपना पर्पस डिफाइन कर लिया और क्यूरियोसिटी बढ़ा ली, तभी आप रेडी हो पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक ऐसा तरीका ढूंढना है जो आपके लिए काम करता है। सबसे बड़ी गलती जो स्कूल करता है वो ये है कि ये अज्यूम करता है कि सारे बच्चे एक ही तरह से पढ़ते हैं। टीचर बोर्ड पे लिखेंगे और बोलेंगे और आप सुनोगे और समझोगे। बट इंसान अलग अलग तरह के होते हैं और सबकी लर्निंग स्टाइल भी अलग होती है। पर्सनली मुझे क्लास में टीचर का समझाना बहुत बोरिंग लगता था, लेकिन यूट्यूब पे सेम लेक्चर मैं 2x स्पीड पे देख लेता था। कुछ लोग होते हैं जो अपनी बुक में अंडरलाइन करके और नोट्स बना के पढ़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ते हैं। तो आपको ये फिगर आउट करना होगा कि कौन सा तरीका है जो आपके लिए काम करता है। कोई भी तरीका गलत तरीका नहीं होता है पढ़ाई करने के लिए अगर वो आपके लिए काम करे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स के मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, आप मुझे ज़रूर कॉमेंट्स में बताइएगा कि आप कौन से लर्नर हैं। एक है विजुअल, जो इमेजेस, वीडियोस और डायग्राम से समझते हैं। नेक्स्ट है ऑडिटरी, जो सुन के और बोल के चीज़ें समझते हैं। फिर है किनेस्थेटिक, जो एक्सपेरिमेंट्स करके या अपने हाथ से मॉडल्स बना के चीज़ें सीखते हैं। रीडिंग और राइटिंग भी होता है, जो पढ़ के और लिख के चीज़ें याद रखते हैं। यूजुअली स्कूल में इन्हीं लोगों के सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। और एक और टाइप के लोग होते हैं जो बहुत लॉजिकल होते हैं, जिनको चीज़ों के पीछे का लॉजिक समझना होता है, तभी उनको चीज़ें याद रहेंगी। अब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक चीज़ पे ही फिट हो। काफ़ी बार होता है कि 2-3 चीज़ें आपके लिए काम करती हैं।
अब अपनी लर्निंग स्टाइल समझने के बाद आपको सीखना होगा कि अपना स्टडी स्टैमिना कैसे बढ़ाएं। चाहे आप जितने भी इफेक्टिव लर्निंग मेथड सीख लो, हर स्टूडेंट की लाइफ में ये टाइम कभी तो आता है कि कई घंटे एक साथ पढ़ना होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप इतना पढ़ के अपना दिमाग फ्राई कर लेते हो और फिर आप जो भी पढ़ते हो वो आपको याद नहीं रहता है। इसका एक सोल्यूशन है पोमोडोरो टेक्निक। रिसर्च के हिसाब से हमें चीज़ें सबसे ज़्यादा याद रहती हैं एक स्टडी सेशन के शुरू में और एंड में। तो पोमोडोरो टेक्निक में आप 25 मिनट पढ़ाई करते हो और 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, तो आपका कंसंट्रेशन पहले के 5 मिनट और लास्ट के 5 मिनट में हाई रहता है। तो मान लो आप नॉर्मली अगर बैठते हो 4 घंटे पढ़ाई करने के लिए, तो हो सकता है 4 घंटे में आपका पीक कंसंट्रेशन सिर्फ 10 से 20 मिनट रहता हो। लेकिन अगर आप पोमोडोरो यूज़ करके 4 घंटे पढ़ाई करते हो तो आपका पीक अटेंशन टोटल 80 मिनट्स तक रह सकता है। यहाँ पे 2 चीज़ें जो आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहला कि जब आप वो 5 मिनट का ब्रेक लो, उसमें अपना फ़ोन मत यूज़ करो, वो पूरी तरह से आपका कंसंट्रेशन डिस्ट्रॉय कर देगा। ये 5 मिनट है स्ट्रेचिंग करने के लिए, पानी पीने के लिए या टॉयलेट जाने के लिए, ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। सेकेंड, अगर कभी आपको फील हो कि 25 मिनट ख़त्म होने वाले हैं लेकिन अभी थोड़ा और स्टैमिना बाकी और मैं और पढ़ाई कर सकता हूँ, तो उसको कंटिन्यू करो। जब एक फ्लो स्टेट आपको मिल जाए तो सिर्फ 25 मिनट तक रुकने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा अपने आप को पुश भी कर सकते हो। इससे आपका टोटल पढ़ाई करने का स्टैमिना बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि आप मेमोरी पैलेस यूज़ कर सकते हो। अगर आपने शर्लॉक देखा है तो उसमें दिखाते हैं कि वो अपने माइंड पैलेस में जाता है चीज़ें याद करने के लिए। ये टेक्निक आप भी यूज़ कर सकते हो। हम इंसानों को फिजिकल लोकेशन ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं क्योंकि इसी नॉलेज से हम सर्वाइव कर पाते हैं। तो अपना माइंड पैलेस बनाने के लिए आपको कोई ऐसी लोकेशन अपने दिमाग में रखनी होगी जो आपको बहुत अच्छे से याद है, जैसे आपके बचपन का घर, आपका स्कूल या कॉलेज एट्सेट्रा। इसमें आपको कुछ पॉइंट सेट करने होंगे जो आपके मेमोरी पॉइंट्स बन जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके घर पे एक मेन गेट है और एक पार्किंग है और इलेक्ट्रिसिटी का स्विच बोर्ड है। ये 3 मेमोरी पॉइंट्स हो गए। तो अगर आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि गेट पे एक मग टंगा हुआ है, पार्किंग में एक आदमी लाठी लेके खड़ा है और इलेक्ट्रिसिटी के स्विच बोर्ड पे एक स्वान को करंट लग रहा है। तो मग हो गया mg, लाठी हो गई नंबर 1 और स्वान हो गई नंबर 2। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। ऐसे ही करके आप पूरी पीरियोडिक टेबल भी याद कर सकते हो और आप कभी उसको भूलोगे नहीं क्योंकि आप कभी अपना घर नहीं भूल सकते। जितनी स्टोरीज आप बनाओगे, जितना अजीब और पर्सनल बनाओगे, उतना आपको याद रहेगा। ये टेक्निक एंशिएंट ग्रीक से लेके प्रेजेंट डे मेमोरी चैंपियंस यूज़ करते हैं। ये स्पेशली उन चीज़ों को याद रखने के लिए यूज़फुल है जो बस रटनी होती हैं, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में ऐसी चीज़ें बहुत हैं। अब अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू रिमेंबर। मान लीजिए कि आपने अभी तक के सारे पॉइंट्स अप्लाई भी कर लिए, तब भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही बचती है कि आपको सही टाइम पे सही नॉलेज याद आ जाए। हाउ टू रिमेंबर, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यू हैव टू प्रैक्टिस रिमेंबरिंग। ये सुनने में सिंपल है लेकिन इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। आपके साथ कभी हुआ है कि पढ़ते टाइम लगा कि अरे ये तो सिंपल है, ये याद रहेगा, और एग्जाम के टाइम एकदम ब्लैंक हो गए। ये इसीलिए होता है क्योंकि आपने उस चीज़ को याद रखने की प्रैक्टिस नहीं करी। तो कोई भी पॉइंट हो, चाहे जितना भी सिंपल हो, उसको बिना स्टडी मटेरियल देखे याद करने की कोशिश करो। सिर्फ मन ही मन में नहीं सोचना है, उसको एक्टिवली बोल के या लिख के फिर से याद लाना है। बिना देखे रिवीजन करना सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, जिससे आपको क्लियर होता है कि आपको कोई चीज़ सच में याद है या नहीं। अगर आपने मेमोरी पैलेस बना के भी याद किया है तो आपको अपना मेमोरी पैलेस भी रिवाइज करना होगा। अगर आप लिख के याद करते हो तो फिर से लिखो और अगले दिन नया टॉपिक पढ़ने से पहले पुराना टॉपिक भी फिर से याद करो। अगर कोई चीज़ ना याद आए तो उसको रोज़ देखते रहो जब तक वो चीज़ आपको एफर्टलेसली याद आ जाए। नेक्स्ट हैबिट है जो बहुत यूज़फुल है, वो है टीचिंग अदर्स। और चीज़ों को याद रखना और आसान हो जाता है जब आप नेक्स्ट हैबिट यूज़ करते हो, टीचिंग अदर्स। जब आप किसी को समझाते हो या पढ़ाते हो तो वो बेसिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर आप उस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझे हो। अपने आप से तो हम झूठ बोल सकते हैं कि मैंने पढ़ लिया, मुझे याद है, लेकिन जब दूसरा सामने होता है तो हमें असल में पता चलता है कि हमने कितना पढ़ा है। आपने देखा होगा कि एग्जाम से पहले लोग टॉपर से चीज़ें पूछते हैं या वो अपने दोस्तों को पढ़ाते हैं। इस हैबिट की वजह से उनको फ़ायदा होता है क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट रिचर्ड फाइनमैन फेमस थे बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल तरीके से समझाने के लिए। उनकी फिलॉसफी थी कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट किसी छोटे बच्चे को नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है कि आप उसको नहीं समझते हो। फाइनमैन टेक्निक आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। पहला है स्टडी द टॉपिक, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। नेक्स्ट, किसी और को आपको ये टॉपिक समझाना है या इमेजिन करना है कि आप किसी बच्चे को समझा रहे हो। बड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स ना यूज़ करके आपको बेसिक लैंग्वेज यूज़ करनी है।
थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नोटिस करो कि क्या चीज़ें हैं जो आपको समझाने में मुश्किल हो रही है, क्या गैप्स हैं आपकी नॉलेज में। और फोर्थ, रिफाइन, अपने नॉलेज गैप्स को फिल करके फिर से वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो। आपको ये करते रहना है जब तक आपके कोई इन्फॉर्मेशन गैप्स ना रह जाए। 10th हैबिट है यूज़ योर सबकॉन्शियस। मैंने सबकॉन्शियस की ताकत पे ऑलरेडी बहुत वीडियोस बनाए, लेकिन इसको आप पढ़ाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके सोने से पहले थोड़े टाइम के लिए सुन सकते हैं। अगर ये ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो और आपको नींद ना आए इसकी वजह से, तो सुबह उठने के बाद भी आप सुन सकते हैं। इन पीरियड में आपका सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करना बहुत आसान होता है और ये इन्फॉर्मेशन एफर्टलेसली आपके दिमाग में घुस जाती है। एंड 11th पॉइंट है जो क्रिटिकल है, वो है अप्रोच विद कॉन्फिडेंस। एग्जाम लिखते टाइम अगर आपको कभी ब्लैंक फीलिंग आती है कि अरे यार मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा, तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ लिखना शुरू कर दो। सोचो नहीं, काफ़ी बार लिखते लिखते हमें सही आंसर याद आ जाता है। जितना आप नर्वस होगे उतना आंसर आपसे दूर भागेगा। कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत नर्वस हो और जब किसी ने आपसे आपका नाम पूछा, 1 सेकंड के लिए आप अपना खुद का नाम भूल गए। इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है स्ट्रेस का। तो काफ़ी बार सिर्फ कॉन्फिडेंट एक्ट करने से आपको ऑटोमेटिकली आंसर याद आ जाएगा। कुछ ऐसी टेक्निक्स भी होती हैं जिनको यूज़ करके आप अपना IQ बढ़ा सकते हैं। उनके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।